हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लेक्चर नंबर 20 में फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है अपना, ये प्राचलिक, एक वर्ड लिखा हुआ है प्राचलिक रूपों, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, पहले तो आप ये समझ लें। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो होती है प्राचलिक समीकरण के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। मतलब इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है, कभी कभी एक्स और वाई दोनों किसी तीसरी चर राशि के फलनों के रूप में दिए रहते हैं। इस तीसरी राशि को प्राचल कहते हैं एवं इस प्रकार के समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे समीकरण जिनमें x और y के अतिरिक्त कोई अन्य चर राशि उपस्थित होती है, ऐसे फलनों को प्राचलिक फलन कहते हैं एवं समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। और जो अन्य चर राशि या तीसरी चर राशि होती है उसको हम प्राचल पैरामीटर कहते हैं। इसमें खास बात यह है, इस प्रकार के जो रिलेशंस होते हैं उन संबंध में प्राचल का विलोपन, यानी कि इसका विलोपन नहीं करना होता, उसके किए बिना ही dy dx फाइंड कर लेते हैं। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहे हैं, यदि x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू फाई ऑफ टी, वेयर जहाँ t एक प्राचल है। ये क्या है, पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर। नेट तो हम बात करेंगे, ये पैरामीटर है। तो x इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू फाई ऑफ टी। तो x और y के अतिरिक्त एक तीसरी चर राशि, तो तीसरी चर राशि क्या है, दैट इज t, और t क्या है, प्राचल। इसी को हम क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। और ऐसे फलनों के जो डेरिवेटिव होते हैं उन्हें ज्ञात करने के लिए पहले हम dx dt फाइंड करते हैं और तत्पश्चात dy dt ज्ञात करते हैं। और दोनों जब ज्ञात हो जाएं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx, देन dy dx इज इक्वल टू dy dt अपॉन dx dt। इस फॉर्मेट में रख करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। दैट क्लियर। आपको एक छोटा सा एग्जांपल्स देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल में क्या होगा, मान लीजिए x इक्वल टू हमने दे दिया 80² एंड y इज इक्वल टू हमने दे दिया 280, और आपसे पूछा तो dy dx ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका dx dt ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, dx dt। तो किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t के। तो t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 280, क्योंकि a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा। दैट क्लियर। और यहाँ पर जो करेंगे dy dt, और dy dt में t का कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ गया 2a, कितना आ गया 2a। देन dy, हमें ये दोनों ही फाइंड नहीं करने, लेकिन मैंने बोला था कि t का विलोपन किए बिना ही, तो यहाँ विलोपन नहीं किया जाता है, dx dt और dy dt फाइंड करने के पश्चात एक फॉर्मूला है dy dt अपॉन dx dt, इसमें रख देंगे। तो dy dt अपना आया 2a और dx dt आया 280, 2a से 2a कट जाएगा, 1 अपॉन t, यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो दैट इज, ये जो चीज हमने बताई है उसको आप ध्यान से समझें कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। इतना सरल वे है इसका, बहुत ही सिंपल इसकी व्यवस्था की गई है कि इसमें टी हो, थीटा हो, फाई हो, टी ही नहीं अन्य कोई चर रहा, थीटा, फाई, साई, इस तरीके से यू, वी, डब्लू कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो प्राचल होगा, हमें सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी करनी है कि प्राचल क्या है। उस प्राचल के अकॉर्डिंग, उसी के रेस्पेक्ट में हम dy dt और dx dt फाइंड करते हैं। उस तत्पश्चात हम इस सूत्र में
रख देते हैं। दैट क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर लें। यहां से देखेंगे बच्चों, फाइंड dy dx। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसी के व्याप पे अपनी RBSC के जो उदाहरण है, दृष्टांतीय उदाहरण, उसका एग्जाम्पल 16 है। ये ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो dy dx फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dx dt। तो dx dt इक्वल टू 2 2 जा 4at, दैट क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा, dy dt, और dy dt क्या आ जाएगा, 4at की पावर 3। इसलिए dy dx इज इक्वल टू dy dt अपॉन dx dt। dy dt की बात करते हैं तो 4at क्यूब अपॉन 4at, ठीक है। 4at, a से a गया, 4 से 4 गया, और ये बन गया t स्क्वायर। यही आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, dx dt फाइंड करेंगे। साइन t का क्या होता है बच्चों, cos t, और dy dt फाइंड करेंगे, और cos 2t का हो जाएगा -k2 sin 2t, है ना। इसलिए dy dx इज इक्वल टू dy dt अपॉन dx dt। पुट द वैल्यू -2 sin 2t अपॉन cos t। एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा ट्रिगो फंक्शन आ गया तो sin 2t का फॉर्मूला यूज कर देते, 2 × 2 sin t और इंटू cos t। ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, और यहाँ हो गया cos t। इस cos t से ये cos t कैंसिल हो गया, -4 sin t। यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। तो आप देख रहे होंगे बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन है थर्ड, इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4/t। तो इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ से हो जाएगा dx dt, ये हो जाएगा 4 × 1, और ये आ गया 4, और dy dt इज इक्वल टू -4/t²। ये मैंने आपको पहले ही सिखाया, 1/t का 1/x का -1/x²। सो dy dx इज इक्वल टू dy dt अपॉन dx dt। पुट द वैल्यू -4/t² अपॉन 4, -4/4t²। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -k1/t²। ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? नोट दिस स्टेप। एग्जाम्पल नंबर 17 का ये फर्स्ट पार्ट है, x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस t²। मैं इसको आपको दो तरीके से बता सकता हूँ। एक तो मैंने आपको पहले जो इनवर्स फंक्शन पढ़ाया था उसमें फॉर्मेट लिखा दिया, फिर भी अगर आप भूल जाएं तो ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स के साथ में साइन आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यदि आप भूल गए हो। और अगर जानते हो तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x का। वेरी इजी। तो यदि जानते हो तो वी नो दैट करके लिख देना, और नहीं जानते हो तो t इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। दैट क्लियर, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स t। तो यहाँ रखेंगे तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। ये बन जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बन गया, और ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा। यहाँ स्पष्ट कर दें, और x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t, tan इनवर्स t।
क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टी। तो डी एक्स डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। दैट क्लियर। अब आ जाओ इधर। तो जैसे ही हमने देखा पुनः क्या हो जाएगा, पुनः t इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, tan phi। वैसे तो थीटा भी कर देंगे तो अलग अलग पार्ट है, लेकिन चलिए, और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स t। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई और 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर आपको याद है ये 2 tan इनवर्स फाई टी का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई। दैट इज इनवर्स फंक्शन से ITF से क्या हो जाएगा, ITF से लिख देंगे 2 फाई या 2 tan इनवर्स टी। डी वाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें ये दोनों नहीं चाहिए, क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी। यहाँ से हो जाएगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर और 2/1 प्लस टी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए। यही आपका आंसर होगा। दैट क्लियर, नोट डाउन कर लें। इस 17 क्वेश्चन का सेकंड जो एग्जांपल है वो x इज इक्वल टू 380/1 प्लस टी क्यू और y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू। केवल डिवाइड रूल लगाना है, आराम से dx dt और dy dt फाइंड करेंगे। dx dt और dy dt फाइंड करने के बाद dy dx में रख करके उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार कह सकते हैं आप, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से, ये थीटा यहाँ किसके, यहाँ प्राचल क्या है, थीटा। ये आपको आइडेंटिटी करनी होगी कि ये प्राचलिक फॉर्म में है या नहीं है। तो x और y के अतिरिक्त कोई तीसरी चर राशि है जिसको हम थीटा कहेंगे। तो थीटा के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दें। तो देखो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। तो e के पावर थीटा डी डी थीटा और थीटा प्लस 1/थीटा प्लस थीटा प्लस 1/थीटा और e के पावर डी डी थीटा e के पावर थीटा डी एक्स डी थीटा e के पावर थीटा, इसका हो जाएगा 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/थीटा और इंटू e की पावर थीटा डी एक्स डी थीटा। यहाँ से e के पावर थीटा 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर प्लस थीटा और प्लस 1/थीटा। दैट क्लियर। डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से e के पावर थीटा एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो गया थीटा क्यू और इसके अपॉन में 1 है तो ये हो जाएगा थीटा क्यू और थीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा। इसके अपॉन में 1 है तो ये हो जाएगा थीटा की पावर 4, यहाँ 1 है, 1 से थीटा क्यू और ये बन जाएगा। ठीक है, और प्लस ये थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो लो, नहीं तो अन्यथा मेरे हिसाब से यहीं पे इसको ओपन करके छोड़ सकते हैं, तो देख सकते हैं। चलो अभी देख लेंगे, जैसा भी दूसरी तरफ भी देख लेते हैं ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, e के पावर थीटा और एलसीएम लिया है, बस बाकी कोई काम नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल वे में dx डी थीटा और यहाँ करेंगे dy डी थीटा। तो dy डी थीटा ये फर्स्ट और ये सेकंड, e के पावर माइनस थीटा डी डी थीटा थीटा माइनस 1/थीटा प्लस थीटा माइनस 1/थीटा डी डी थीटा और ये हो जाएगा e के पावर माइनस थीटा। तो e के पावर माइनस थीटा और इसका बन जाएगा 1 प्लस 1/थीटा स्क्वायर। दैट क्लियर। प्लस यहाँ पे थीटा माइनस 1/थीटा और e के पावर माइनस थीटा का e के पावर माइनस थीटा और -1, तो -1 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। दैट क्लियर।
ई के पावर माइनस थीटा कॉमन ले लें तो 1 + 1/θ² माइनस के थीटा और प्लस के 1/θ। ये आपका, मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा, हाँ एक काम हो सकता है θ³, ठीक है, ई के पावर माइनस थीटा, यहाँ से θ³ एलसीएम ले लें, θ³ θ² ही आएगा, ओके सॉरी ये गड़बड़ होगा, θ² आएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 1 का डिवाइड करेंगे तो ये θ² हो जाएगा, θ² का करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 1 का करेंगे तो ये θ² और ये हो जाएगा θ³, ओके, और प्लस थीटा का थीटा हो जाएगा। अब सही है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, ये θ² एलसीएम लेंगे, θ² का मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये θ² हो जाएगा, θ² से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 से करेंगे तो θ³ हो जाएगा, और थीटा से करेंगे तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब हमें चाहिए dy/dx। यहाँ से अगर हम बात करें तो dy/dθ अपॉन dx dθ, यहाँ से dy/dθ का मान रख देंगे तो e के पावर माइनस थीटा, और देखो ये एलसीएम और ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, बाकी मुझे लगता कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और e के पावर थीटा, यहाँ पे क्या आया, θ² -1 और प्लस के θ³ और प्लस के थीटा, यही आपका इससे और आंसर आएगा। या तो इसको नीचे ले आओ या इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें ध्यान से, ये ऊपर ले जाओगे तो -θ और -2θ बन जाएगा, बाकी एग्जैक्टली आंसर है। यहाँ थोड़ी सी ध्यान दें, ये θ² का थीटा में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत आ गई, तो θ² ही रहेगा। बाकी देखो ये सेम वैल्यू नहीं है, ये -1 है, ये प्लस का है, ये माइनस, तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्टली आंसर आपका यही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट डाउन कर लें। देखेंगे बच्चों, दिया है ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 18, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम टाइप अभी 2019 में, ठीक है, आया हुआ है। बस उस क्वेश्चन को मैं अभी लिख दूंगा, उसमें और इसमें अंतर क्या, वहाँ डबल डिफरेंशियल और पूछ लिया है, वो 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या दिया है, x² + y² = t - 1/t, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि हमें यहाँ पावर 4 मिल रही है और यहाँ स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, इसको भी लिख देता हूँ, x⁴ + y⁴ t² + 1/t², जहाँ भी इसका यूज होगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो x⁴ y⁴ + 2x² y² a² + b² + 2ab, सेम एज इधर करेंगे तो t² + 1/t² और -2, दैट क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 से, ध्यान से देखें, समीकरण 2 से फ्रॉम सेकंड ये वैल्यू रख देंगे तो x⁴ y⁴ + 2x² y², और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो x⁴ y⁴ और -2, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो 2x² y² = -2, 2 से 2 कट गया, 1 बार, तो x² y² -1, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, सिस्टम वही है। तो ये फर्स्ट और सेकंड का सिस्टम, फर्स्ट फलन साइलेंट और सेकंड का डिफरेंशिएशन इनटू 2y, और क्या हो जाएगा भाई, ये बन गया x² y² का 2y और y का dy/dx प्लस के y² और इनटू 2x और -1 का क्या बन जाएगा, 0।
ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया है ना, यहाँ से हम लाइन खींच दे रहे हैं बिल्कुल। तो ये लाइन यहाँ से चली, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x और -1 का 0। ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से 2xy कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, x dy dx, ओके, x dy dx और प्लस के क्या बचेंगे y, या करके हम अपना उत्तर लिख सकते हैं x dy dx प्लस y इक्वल टू 0, हैंस ट्रू। ठीक है, तो इसमें आपका या तो ये होगा या फिर ऐसा होगा। तो कहने का मतलब है हमारा एक आंसर जो है वो प्रूफ हो गया है, वो मैंने आपको बता दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार प्रश्न है आया हुआ। और अभी 6वां प्रश्न एक्सरसाइज के अंदर आपको फिर मिलेगा और उसको आप आराम से कर सकते हो। बस यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर पावर 6 है, सेम टू सेम डिजाइन है, बिल्कुल एक जैसा प्रश्न है, उसको आप ही करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दूँ 2019 में जो अभी अभी आया है शानदार प्रश्न वो यही है और 6 मार्क्स का आया। कितने मार्क्स का आया बच्चों? 6 मार्क्स का। देखो कोई खास अंतर नहीं आता है इसमें। पूछा क्या गया है, टू प्रूव दैट, क्वेश्चन यही है, पूरा का पूरा सब कुछ यही है। तो पूछा गया है वो मैं लिख दे रहा हूँ, x d2y dx स्क्वायर और प्लस 2 dy dx इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। तो मुझे लगता है इसी का डिफरेंशिएशन जहां तक आप कर चुके हो, इसका पुनः डिफरेंशिएशन यदि हम कर दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया था, इसलिए यहां तक तो आपने कर ही लिया है। 2 लाइन और बढ़ेंगी, आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लें जरूरी। ठीक है बच्चों, अब हमारे जो दृष्टांती एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम आपको 7.4 की बात करेंगे एक्सरसाइज में। तो 7.4 में फाइंड द dy dx, आपको dy dx ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, x इक्वल टू a sec t और y इक्वल टू v tan t। वेरी इजी, आराम से आप कर सकते हैं, है ना। dx dt निकाल लेना, dy dt और dy dx में रख सकते हैं। नेक्स्ट है x इक्वल टू log t प्लस साइन t, है ना, e के पावर t cos t। केवल स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जो भी है, बस t के जो भी प्राचल है उसके सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टाइप है, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में पहला वाला जो क्वेश्चन है, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के cos 2 थीटा। तो वेरी इजी, cos थीटा का क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, और cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2। ठीक है ना, तो इसमें 2 माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के 3a तक कर सकते हैं। ठीक है ना, 3 का v हम आपको और बता देंगे। तो बात करते हैं इसी तरह से, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कर लीजिए, ठीक है ना इसमें। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ तक 3rd क्वेश्चन तक, तो आप अगले लेक्चर में यानी कि कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, और कल मैं अगले लेक्चर में आपको इसके 7.4 के आगे क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।